महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने श्री राम मंदिर को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है और वो इतना निम्न स्तरीय और भर्त्सना योग्य बयान है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल्ड ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो जो 4 ईंटें रखी जाती हैं उससे पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी, जो आपके हिसाब से तथा कथित निम्न जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे। हम तो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं मानते, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। 2019 में जब जजमेंट आया तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। जब 2024 में इसी वर्ष 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसमें मुख्य भूमिका में थे, जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, तो उसका भी विरोध किया। और आज जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उनके जाने के बाद विरोध यह बहुत साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के मन में राम मंदिर तो एक बहाना है, उनको अपने मन के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए जो असली में हिकारत है उसे सामने लाना है। मात्र कल इनके एक प्रमुख नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं और आज नाना पटोले राम मंदिर के अपमान की बात करते हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान का सम्मान और एक तरफ है राम मंदिर का अपमान, और उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान। मानते हैं आपकी पार्टी के नेता अपने आप को बड़े ऊंचे खानदान का मानते हैं जो 4 पीढ़ी से शासन कर रहा है, परंतु भगवान राम ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। पुनः कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से नहीं मिलता। तो आपकी ऊंचाई की अहंकार और चतुराई इससे नहीं मिलने वाले। उन्होंने बहुत साफ कहा है, वो शबरी माता से कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, यानी हे देवी एक ही बात कह रहा हूं, मानहु एक भगत कर नाता। और कांग्रेस के अंदर भक्ति नहीं है, इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारतीय संस्कृति और श्री राम मंदिर के प्रति, वो निरंतर उभर कर सामने आ रही है। तो मुझे याद रखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता, उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी, जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं। अरे भाई, उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सोते व्यक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है, और जागा हुआ जो आंखों से भी न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं जा सकता। केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं और देखिए किस कदर जश्न मनाया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी, जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन लोगों ने ली है। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री
जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी। फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2008 में मधु कौड़ा जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। और मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर